नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 5 आज हम चर्चा करेंगे बंचे हुए सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों पर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, वो स्थल है आपके बनवाली। बनवाली स्थल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, खोज हुई थी दोस्तों इसकी 1973 में आर.एस. विष्ट। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि जहाँ आर.एस. विष्ट आता है वहाँ पर कौन आता है? जे.पी. जोशी, जगपति जोशी। जहाँ आर.एस. विष्ट होगा वहाँ पर कौन आएगा दोस्तों? जगपति जोशी। यानी बनवाली 1973, आर.एस. विष्ट, जे.पी. जोशी। अब देखो, इसके बाद में जो है ये स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य, जिला है हिसार और नदी है दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। यानी आपको ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य, हिसार जिला, घग्गर नदी। अवशेषों की बात कर लेते हैं, अवशेष क्या क्या मिले हैं। तो देखो, यहाँ से आपको एक तो ध्यान रखना है, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, और फिर हड़प्पा यानी हड़प्पा समय के, और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद के भी तीनों संस्कृतियों के अवशेष, तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिले। यानी हड़प्पा से पहले के भी यहाँ अवशेष मिले, हड़प्पा के समय के अवशेष मिले और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले। इसके बाद बात करें, मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना। यानी मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना यहाँ से मिला है, यानी एक खिलौना मिला है मिट्टी का बना। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों तिल व सरसों के ढेर मिले हैं। तिल व सरसों के ढेर, यानी यहाँ ये मान सकते हैं कि आप इस स्थान पर तिल व सरसों की खेती होती थी। इसके अलावा तांबे के बाणाग्र मिले हैं दोस्तों। तांबे के जो बाण के जो आगे के निशान होते हैं ना, जो बाण का जो हिस्सा होता है, तांबे के बाणाग्र यानी इस प्रकार का बाण होगा, और इसके जो आगे का ये जो हिस्सा है इसको बाणाग्र कहते हैं। ये किसका था दोस्तों? तांबे का बना हुआ। इसके अलावा हम बात करें आपके यहाँ से क्या मिला है, तो दोस्तों यहाँ से धावन पात्र मतलब वास बेसिन का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। वास बेसिन का साक्ष्य मिला है, यानी आप मान सकते हो कि बनवाली में उस समय वास बेसिन होते थे। इसके अलावा हम बात करें तो इस धावन पात्र के कारण इसे कहा गया है, विद्वानों ने इसे कहा है धनवानों का नगर। यानी इसको कहा गया है धनवानों का नगर, यानी वहाँ पर वास बेसिन थे, इसलिए इसको कहा गया है धनवानों का नगर। और यहाँ से एक अंत बात कर ले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो देख लो, यहाँ से बनवाली से क्या क्या मिला है। 1973 में खोज गई थी, आर.एस. विष्ट, जे.पी. जोशी। हरियाणा, हिसार, घग्गर नदी। अवशेष प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना मिला है। तिल व सरसों के अवशेष मिले हैं। तांबे के बाणाग्र मिले हैं। धावन पात्र मिला है। इसके अलावा इसे धनवानों का नगर कहा गया है और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अगला स्थल देखते हैं दोस्तों, अगले स्थल की चर्चा कर लेते हैं। अगला स्थल जो है हमारा वो है दोस्तों राखी गढ़ी की हम चर्चा करते हैं। राखी गढ़ी दोस्तों, ये जो स्थल है ये वैसे नवीन आप मान सकते हो कि 21वीं शताब्दी में खोजा गया है। यानी 2002 और 2003 में ये खोजा गया था। इसको खोजकर्ता जो है वो है दोस्तों रफ़ीक मुगल व सूरज भान। कौन है? रफ़ीक मुगल व सूरज भान। ये अगर आप बात करोगे तो हरियाणा राज्य में है। कहाँ है? हरियाणा राज्य, जिंद जिला और घग्गर नदी। यानी 2002 और 2003 में रफ़ीक मुगल और सूरज भान ने इसको खोजा था। हरियाणा राज्य, जिंद जिला, घग्गर नदी। विशेषताओं की इसकी बात करें तो ये दोस्तों सिंधु सभ्यता के जितने भी आज तक स्थल खोजे गए हैं, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल है। खोजे गए में सबसे बड़ा स्थल है आपके कौन सा? राखी गढ़ी।
सबसे बड़ा स्थल क्या है आपके राखी गढ़ी, यानी सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। इसके अलावा भारत में प्रथम खोजा गया, भारत में खोजा गया प्रथम की बात करें, खोजा गया प्रथम बड़ा स्थल, खोजा गया प्रथम बड़ा स्थल, तो ये प्रथम बड़ा स्थल है दोस्तों धोलावीरा, 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 यानी प्रथम बड़ा स्थल पूछ ले तो है धोलावीरा। इसके अलावा हम बात करें तो बड़े स्थल है जैसे आपके मोहनजोदड़ो है, इसके अलावा हड़प्पा भी है, इसके अलावा गनेडी वाला है, इसके अलावा राखी गढ़ी और धोलावीरा, ये बड़े स्थल है सिंधु सभ्यता के, और धोलावीरा ये बड़े स्थल है। अब दोस्तों यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले इन पर चर्चा करते हैं। अवशेष में एक तो बिना लेख युक्त मोहरे मिली है, बिना लेख युक्त मोहरे, बिना लेख युक्त मोहरे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ से मिले हैं आपके मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। इसके अलावा क्या मिला है, तो इसके अलावा यहाँ से दोस्तों अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और एक चित्रित मृद भांड मिला है दोस्तों, चित्रित मृद भांड मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राखी गढ़ी 2002-2003 रफ़ीक मुगल सूरजवान ने खोजा, हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी किनारे पर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में खोजा गया प्रथम स्थल पूछे तो धोलावीरा, मेन स्थल है जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडी वाला, राखी गढ़ी और धोलावीरा, ये आपके सबसे बड़े स्थल हैं। इसके अलावा अवशेषों की बात करें तो बिना लेख युक्त मोहरे मिली है दोस्तों, मनके बनाने कारखाना मिला है दोस्तों, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और चित्रित मृदभांड मिले। अगला स्थल दोस्तों मित्ताथल, 1968 में ये खोजा गया है और इसकी खोज करता है दोस्तों सूरजभान ने ये स्थल खोजा था। ये दोस्तों हरियाणा के भिवानी जिले में है, भिवानी जिले में, नदी है घग्गर। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों एक अवशेष मिलता है, एक अवशेष मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 1968 सूरजभान, हरियाणा, भिवानी जिला, घग्गर नदी, अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी। अगला स्थल दोस्तों बात करते हैं रोजदी, और ये दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी नहीं है, गलती से आपको बताया गया, सॉरी। ये रोजदी, ये है गुजरात में दोस्तों, ये कहाँ है गुजरात में, और यहाँ से सिर्फ आतियों के अवशेष मिले हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसका कोई वैसे जिक्र नहीं है कि कहाँ स्थित है, कौन सी नदी है, किसने खोजा, अवशेष मिले, बस इतना ध्यान रखने ना। रोजदी गुजरात में क्या मिले, आतियों के अवशेष। इसके अलावा बात करते हैं कुनाल की, तो कुनाल भी दोस्तों हिसार जिले में है, हिसार नदी आपको ध्यान रखनी है घग्गर। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है अवशेष के रूप में यहाँ से मिले हैं चांदी के मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, यहाँ से कुनाल से चांदी के 2 मुकुट। और अंतिम स्थल है हमारा दोस्तों दायमाबाद, तो अब मैंने आपको बताया था जब विस्तार कराया था, ये दायमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है, और नदी आपको याद रखनी है परवरा नदी। अवशेष पूछ ले तो दोस्तों कांस्य का रथ, क्या मिला है, कांस्य का रथ। तो मित्ताथल 1968 सूरजभान, हरियाणा, भिवानी जिला, अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी। रोजदी गुजरात, हाथियों के अवशेष, कुणाल हिसार घग्गर नदी, चांदी के मुकुट। दायमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी, अवशेष कांस्य का रथ। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और कल जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक जीवन की चर्चा करेंगे,
और साथ में जो है उसकी लिपियों की और सिंधु सभ्यता का अंत कैसा हुआ उसकी बाद वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।